जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि मत्ती 13 में जंगली बीज के दृष्टांतों के बारे में। उसमें हम पढ़ते हैं कि गृहस्थ जो किसान है वो अच्छा बीज डालता है, और जब वो लोग सो जाते हैं तो शत्रु आता है और जंगली बीज डाल देता है। तो नौकर चाकर कहते हैं कि महाराज, क्या हम जंगली बीज को उखाड़ दें? लेकिन नहीं, वो दोनों साथ साथ बढ़ते गए। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने झाड़ियों में गिरा बीज को दर्शाता है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और झाड़ियों को जो है वो बीज को दबा देती है। यानी झाड़ी का मतलब है झगड़ा, लड़ाई, क्लेश घर में। मेरे प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं कि मालिक बोलता है कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले आप जंगली बीजों को इकट्ठा करो। अच्छे बीजों के बारे में पहले नहीं बोलता है वो। ये बात ध्यान देने योग्य है। पहले वो जंगली बीज के बारे में बोलता है कि जंगली बीज जलाने के लिए इकट्ठा कर लो। मेरे प्रियो, मिनिस्ट्री फील्ड में बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके परिवार में ही जंगली बीज पैदा होते हैं। आज के डेट में चाहे पासवान हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, उनके परिवार में जंगली बीज पैदा होते हैं, और वही जंगली बीज उसके मिनिस्ट्री को खराब करते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग की बात दृष्टांत में क्यों देता है? इसलिए देता है कि हम उसके दृष्टांत को समझें, सीखें और पढ़ें। बाइबल ट्रेनिंग में पढ़ना अलग बात है, नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जंगली बीज मेरे प्रियो परिवार में उत्पन्न होता है। उड़ करके जंगली बीज नहीं आता, कहीं से भी उड़ करके जंगली बीज आज तक आया ही नहीं। जिस प्रकार से हम देखते हैं मत्ती 25 और 1 से 13 में कि वहाँ पर भी जंगली बीज है। 10 कुंवारियों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो 10 कलीसिया है, वो 10 लोग हैं, वो कलीसिया के 10 लोग हैं झुंड के, और 5 जंगली बीज हैं और 5 अच्छे बीज हैं। अच्छा बीज कभी भी पहचान में आता है, और जंगली बीज जंगली ही होता है। मेरे प्रियो, आज मिनिस्ट्री फील्ड में बहुत से लोग परमेश्वर का वरदान पा करके भी पीछे हट गए। अच्छा से अच्छा वरदान पा करके वे लोग फिर भी दुनियावी कामों में फंस करके वे लोग अपने आप को अलग कर लिए हैं संसार के तरफ में। इसीलिए रोमियो 12:2 में संत पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहते हैं कि हे तीमुथियुस, इस संसार के सदृश न बन। आज के डेट में संत पौलुस हमको और आपको बोलते हैं कि आप और हम संसार के सदृश न बने, लेकिन मेरे और आपके बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, मेरा और आपका चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। मेरे प्रियो, जंगली बीज का रहस्य है कि अपने कलीसिया में जितने झूठ पाए जाते हैं उनके लिए खास करके प्रार्थना करना। जो बलवा करते हैं, ये सोचते हैं कि पास्टर आज प्रचार कर दिया तो वो मेरे बारे में मेरे शिकायत किया, मेरे बारे में प्रचार किया। भाई, जब मेडिसिन काम करता है तभी बुखार टूट जाएगा। यदि मेडिसिन काम नहीं करेगा तो आप चाहे जो भी करें, बुखार जाने वाला नहीं है। जब मेडिसिन काम करता है तभी बुखार ख़त्म होता है। काम नहीं करेगा तो वो बोलेगा, लोग, रोगी बोलेगा कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, अच्छा डॉक्टर के पास। तो जब आपको परमेश्वर का वचन अच्छा समझाया जाता है तो वही आपका मित्र है। जो कोई मित्र अपने मित्र की बुराई उसके सामने दर्शाता है, गलतियां, सबसे बड़ा मित्र वही है मेरे प्रियो, क्योंकि खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज बहुत से हमारे मित्र हैं, अच्छे से अच्छे हैं, और जंगली बीज भी हैं, जंगली बीज भी हैं। मिनिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं और जंगली भी डायरेक्टर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको और आपको परमेश्वर को देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को, न कि आज के बारे में चिंता करना चाहिए। सोचिए, हम पढ़ते हैं कि मालिक नौकरों से बोलता है कि पहले जंगली बीज इकट्ठा करो,
वो जलाने के लिए होगा। यीशु मसीह कहते हैं एक बात कि राज्य के संतान को बाहर किया जाएगा और बाहर की संतान को राज्य में किया जाएगा। ये बड़ी कठिन बात है मेरे प्रिय। जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा की पूरी करते हैं। तो उसकी इच्छा पूरी हम कैसे कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु के पास आना है। ढाढ़स बांधो। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब मेडिटेशन आया यीशु मसीह के पास, परीक्षाएं आई, वचन से परीक्षा हुआ, सांसारिक वस्तु से नहीं। शैतान क्या बोलता है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो पत्थर फेंक करके बोला और वो कैच किया, रोटी बना के खा ले। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता। मत्ती 4 में परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। कंगूरा पे लेके गया, सब कुछ दिखाया। यदि तू प्रणाम करे तो ये सब तेरा है। अरे जो परमेश्वर के हाथ में, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? फिर वो सबसे ऊंचे पर ले गया। वचन कहता कि तू अपने आप को गिरा देगा नीचे तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो हाथों हाथ उठा देंगे। तो ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा, तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ये अलग बात है। वो कहते हैं कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की आत्मा ही मरियम के पर छाया किया और गर्भ धारण हुआ। फिर वो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब पानी से बपतिस्मा दिया तो आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। क्योंकि ये एने ओने भागेगा नहीं, आए बाएं देखेगा नहीं, कार्य पूरा करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और परम पिता परमेश्वर ने हमसे आपसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र तक भी रख नहीं छोड़ा। तो क्या हम गलती करेंगे, पाप करेंगे तो वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। हर वक्त वो अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। यदि मत्ती 13 अध्याय उसका पूरा आयतें आप पढ़ेंगे तो बीजों के बारे में दृष्टांत अच्छी तरह से समझाया गया है और सिखाया गया है। परमेश्वर का वचन जब सही भूमि पर, सही हृदय पर पड़ता है तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। मसीही जीवन में स्वर्ग में जाना है मेरे प्रियो तो फल लाना है। नरक में जाना है तो फल तो इसी तरह से फेंकाया रहता है। स्वर्ग राज्य में जाना, सुसमाचार प्रचार करना पास्टर का काम नहीं है। जो पास्टर जिसको संस्था पैसा देती है वो अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। ऐसा नहीं करना, कान खोल के सुनना है। प्रभु का पैसा है, जी जान से प्रचार करो। तुमको परमेश्वर ने पैसा दिया है, आपको परमेश्वर ने पैसा दिया है प्रचार करने के लिए, प्रचार करो। हम इसी तरह से प्रचार करते हैं। हम किसी संस्था के साथ में नहीं हैं, अपना खाते हैं, अपना प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रचार करना अलग बात है। यदि हम कार्य क्षेत्र में हैं तो प्रचार करना जरूरी है। यदि आप कहीं भी हो, अपना टेस्ट मनी बताना है। जब यीशु मसीह के पास सामरी स्त्री आई तो यीशु मसीह ने सब कुछ बोला। लास्ट में कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला, प्रॉब्लम हो गया। वो बोली कि हमारे पास कोई पति नहीं है, तू जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। अब वो प्रचार करने चली गई, बाइबल कॉलेज नहीं गई, प्रचार करने अपने गांव में टेस्ट मनी बताने गई। टेस्ट मनी आप बताते हैं, गवाही अपना बताते हैं आप किसी भी व्यक्ति को, तो आप वचन की घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित, पवित्र और मेरे और आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना स्वर्ग में करते हैं। मेरे प्रिय सोचिए, गवाही बताना वचन की घोषणा करना होता है। और जब आप वचन की घोषणा करते हैं तो पवित्र आत्मा का छाया उस क्षेत्र पर पड़ता है और वो क्षेत्र हरा भरा होता है। इसीलिए जंगली बीज का रहस्य है
कि जंगली बीज के लिए प्रार्थना करना है। जितने कलीसिया में लोग पाए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता अभी तक संभाला, पिता धन्यवाद करते हैं पूरे भारत और उसके शासन व्यवस्था को, BSF के जवानों को। और पिता हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस भाई, रोशन भाई और महान प्रभु जी प्रभाकर भाई के लिए जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री करते हैं। पिता, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा कर के मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवारों को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप आशीष कीजिए। जितने मूवी को देखते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, यीशु मसीह के नाम से पिता धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको